गैर व्यापारिक संस्थाओं के बाद एक नया चैप्टर है अनुपात विश्लेषण, रेशो एनालिसिस। इसके बारे में जानेंगे। अनुपात विश्लेषण का अर्थ और इनके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन इसकी थ्योरी के आधार पर ही तैयार करेंगे। प्रत्येक व्यापारिक लेन देनों का एक दूसरे के साथ संबंध होता है। इन लेन देनों के बीच संबंध स्थापित करना अनुपात विश्लेषण कहलाता है। दो लेन देनों के बीच संबंध स्थापित करना अनुपात विश्लेषण कहलाता है। अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि दो लेन देनों के बीच अनुपात रूप में, प्रतिशत रूप में, गुना रूप में या आवर्ती के रूप में संबंध स्थापित करना अनुपात विश्लेषण कहलाता है। दो लेन देनों के बीच होने वाले अनुपातिक संबंध को अनुपात विश्लेषण कहते हैं। अनुपात विश्लेषण के जन्मदाता अलेक्जेंडर वॉल थे। मीनिंग ऑफ रेशो एनालिसिस: ईच ट्रांजैक्शन इज रिलेटेड टू अनदर ट्रांजैक्शन indirectly and directly. To make a relation between two transactions is called ratio analysis. On the other hand, we can say that to make a relation between two transactions on the basis of ratio, percentage, turnover and fraction is called ratio analysis. The founder of ratio analysis was Alexander Wall. अब जानेंगे अनुपात विश्लेषण के उद्देश्य या इसकी उपयोगिता। ऑब्जेक्ट और इम्पोर्टेंस ऑफ रेशो एनालिसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, वित्तीय विवरणों के विश्लेषण में सहायक, हेल्पफुल इन एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेकंड, लेखांकन आंकड़ों का सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग डाटा। थर्ड, तुलनात्मक विश्लेषण में सहायक, हेल्पफुल इन कंपैरेटिव एनालिसिस। पूर्वानुमान लगाने में सहायक, हेल्पफुल फॉर फोरकास्टिंग। आदर्श परिमापों के निर्धारण में सहायक, हेल्पफुल इन फिक्सेशन ऑफ आइडियल स्टैंडर्ड्स। व्यवसाय की कमियों का पता लगाने में सहायक, हेल्पफुल टू फाइंड आउट द वीकनेस ऑफ बिजनेस। योजना बनाने में सहायक, हेल्पफुल टू मेक ए प्लान। नियंत्रण करने में सहायक, हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग द बिजनेस एक्टिविटी। इसके बाद अनुपात विश्लेषण की सीमाएं या डीमेरिट्स भी हमें जाननी हैं। सबसे पहले अशुद्ध विश्लेषण। इसके द्वारा दिए गए विश्लेषण अशुद्ध होते हैं। सूचनाएं या अनुपातिक संबंध शुद्ध नहीं होते। फॉल्स एनालिसिस। मूल्य स्तर में परिवर्तन का प्रभाव। यदि मूल्यों के स्तरों में परिवर्तन आता है तो इसका प्रभाव भी अनुपात विश्लेषण की गणना पर पड़ता है। इफेक्ट्स ऑफ प्राइस लेवल। आदर्श परिमापों का अभाव। आदर्श परिमाप वे परिमाप हैं जिनके माध्यम से अनुपात विश्लेषण की सही गणना की जाती है। लेक ऑफ आइडियल स्टैंडर्ड। उनके अभाव में सही गणना नहीं की जाती। तुलना करना कठिन, डिफ़िकल्ट टू कंपेयर। दो लेन देनों के बीच तुलना करना कठिन है। आंकड़ों का अशुद्ध होना, फॉल्स डाटा। यदि सूचनाएं अशुद्ध प्राप्त होती हैं तो उनसे हमें अशुद्ध ही अनुपात ज्ञात होता है, जिस प्रकार हम इसकी सही गणना नहीं कर सकते। तो ये अनुपात विश्लेषण की सीमा या डीमेरिट्स हैं। अब बात करें अनुपात विश्लेषण को कितने भागों में बांटा गया है। अनुपात विश्लेषण किस आधार पर निकाला जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग रेशो। फर्स्ट ऑफ ऑल, तरलता अनुपात, लिक्विडिटी रेशो। शोधन क्षमता अनुपात, सोल्वेंसी रेशो। क्रियाशीलता अनुपात, एक्टिविटी
रेशो, लाभप्रदता अनुपात, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। इन चारों अनुपातों के माध्यम से हम अनुपात विश्लेषण को जानेंगे।